फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का बहुपद पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, बहुपद को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बीजीय व्यंजक के बारे में समझाऊंगा। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक है वो दो प्रकार की राशियों से मिलकर बनता है, चर राशि और अचर राशि। तो हम बीजीय व्यंजक को समझेंगे। जो कि दो चीजों से मिलकर बना है, चर राशि वेरिएबल्स और दूसरा है अचर राशि कांस्टेंट वैल्यू। देखिए, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों से मिलकर चर राशि अचर राशि दोनों से मिलकर बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। अब देखिए, चर राशि क्या होती है? चर राशि होती है वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उनको बोलते हैं हम चर राशि। और इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर X, Y, Z, A, B, C, D, इनसे चर राशियों को प्रदर्शित किया जाता है। इनका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे हमने सपोज करो कि y की वैल्यू 1 ले ली, तो इसकी वैल्यू मान जो हो गया वो 1 हो गया। अब यदि 2 ले तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इनका मान हमेशा चेंज होता रहता है। अब बात आती है अचर राशि कांस्टेंट वैल्यू। अचर राशि ऐसी राशि होती है जिनका मान बदलता नहीं है, जिनका मान बदलता नहीं है। इनकी जो वैल्यू रहती है वो फिक्स रहती है, बिल्कुल चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती। तो अचर राशियां जितनी भी होती है वो हमारी काउंटिंग, जो गिनती होती है हमारी, उससे अचर राशि को उन्हीं से हम जानते हैं। कि जैसे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी वैल्यूज हैं वो सब अचर राशि में से प्रदर्शित किया जाता है। अब बीजीय व्यंजक है वो चर प्लस अचर, इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं बीजीय व्यंजक का, कि बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो व्यापक जो इसका रूप होता है वो उसको हम लिखते हैं ax से। तो a यहां पर हो गया अचर पर अचर राशि और x हमारा हो गया चर राशि। ये इसका व्यापक रूप हो गया, व्यापक रूप। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 5x स्क्वायर, ये सब क्या होंगे हमारे बीजीय व्यंजक। अब हम बात करते हैं, चैप्टर पर आते हैं। तो चैप्टर है हमारा बहुपद। देखिए, बहुपद के बारे में हम बात करेंगे। बहुपद क्या होता है? देखिए, बहुपद को अंग्रेजी में हम पॉलिनोमियल्स से लिखते हैं, जिसमें पोली और नोमियल्स दो वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर बहुपद बनता है। इसमें पोली का मीन्स होता है मैनी और मैनी मीन्स बहुत। नोमियल्स मीन्स टर्म यानी पद, कि बहुत सारे पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। मैनी टर्म्स पॉलिनोमियल्स का निर्माण करती है, बहुत सारे पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। अब देखिए, बहुपद है, इसके हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।
प्रकारों की बात आती है, पहला हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, जिसकी डिग्री है वो 1 हो। हम घात के बारे में अभी आगे बात करेंगे तो वहां से आपको समझ आ जाएगा। अब रैखिक बहुपद है, उसका व्यापक रूप जो उसको लिखते हैं वो ax प्लस बी, इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए बहुपद है, उसको हम px, gx, qy, rs किसी भी तरह इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका व्यापक रूप होगा रैखिक बहुपद का, वो होगा ax प्लस बी। a होगा हमारा x का कोफिशिएंट और b होगा हमारा अचर राशि, कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, 5x माइनस 9, ये सब हमारे होंगे रैखिक बहुपद। दूसरा बात आती है एक पदी बहुपद, मोनोमियल। एक पदी नाम से स्पष्ट है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वन टर्म हो, उसको बोलेंगे हम एक पदीय बहुपद। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 5x स्क्वायर, x की पावर 19, ये सब हमारे होंगे एक पदीय बहुपद। अगला आता है द्विपदीय बहुपद, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? देखिए द्विपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, टू टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 7, 7x स्क्वायर प्लस 5x। तो इन सब में देखिए आप टू टर्म्स है, दो पद है, तो इसे बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। अगला आता है हमारा त्रिपदीय बहुपद, ट्राइनोमियल। त्रिपदीय बहुपद, इसको भी हम इसी तरह डिफाइन करेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, थ्री टर्म्स हो, उसे बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ये हमारा त्रिपदीय बहुपद हो गया। और एग्जांपल हम ले सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, तो ये सब हमारे त्रिपदीय बहुपद होंगे। तो ये हमने बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, प्रकार पढ़े। अब पढ़ेंगे हम बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात, तो हमारा टॉपिक बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? कि ऐसा बहुपद, बहुपद की घात को हम कैसे परिभाषित करें, किस तरह डिफाइन करेंगे? कोई भी बहुपद है तो उसमें जब वेरिएबल्स होगा, चर राशि होगी, उसके अधिकतम मान जो होगा वही बहुपद की घात कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल बहुपद दे रखा है px इक्वल टू 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस
9। तो यहाँ पर 2x क्यूब में यदि देखें तो x की घात है वो है 3, 3x स्क्वायर में देखें तो 2, और यहाँ देखें तो इसकी घात है 1। तो मैंने आपको अभी बताया कि बहुपद की घात क्या होगी कि x यानी चर राशि है उसके अधिकतम मान को बहुपद की घात कहेंगे हम। तो यहाँ पर इस px की बहुपद की घात होगी, px की घात वो क्या हो जाएगी 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की चर राशि के अधिकतम मान को बहुपद की घात से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके काइंड्स के बारे में बात करें, प्रकार के बारे में बात करें, पहला आता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद नाम से स्पष्ट है जिसकी घात एक हो। इसका दूसरा नाम भी होता है, देखिए मैंने आपको अभी बताया था, रैखिक बहुपद या रैखिक बहुपद से भी इसको हम जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो। फॉर एग्जाम्पल py इक्वल टू टू वाई माइनस 9। तो यहाँ पे हम y की यदि डिग्री देखें, घात देखें तो वो है 1। तो इसे हम बोलेंगे एक घातीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हमारा द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए रैखिक बहुपद में मैंने बताया था इसको व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। इसी तरह द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, उसे बोलेंगे हम द्विघातीय बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका व्यापक रूप होता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। तो यहाँ डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री है 2, इसे बोलेंगे हम द्विघातीय बहुपद। अब बात आती है, तीसरा आता है हमारे पास त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो त्रिघातीय बहुपद जिसकी घात 3 हो, इसकी डिग्री क्या हो 3 हो। इसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इसका व्यापक रूप होता है। एग्जाम्पल की बात करें 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहां देखें हम तो इसकी डिग्री है वो घात है वो है 3। तो ये हमने बहुपद की घात के बारे में बात की। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई भी बहुपद है, शून्यक को कैसे डिफाइन करें? कोई भी बहुपद है, जैसे हम बहुपद मानते हैं px इक्वल टू 2x माइनस 2।
तो ये हमारा बहुपद है px बराबर 2x माइनस 2। तो शून्य को कैसे डिफाइन करेंगे जीरोथ को, कि जिस x के चर राशि के जिस मान से इस बहुपद का पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है, मान है, वो जीरो हो जाए, वो कहलाएगा बहुपद का शून्य। तो यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 रखने पर, तो x की वैल्यू 1 लेते हैं तो इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 0। देखते हैं रखकर, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो इसका 0 होगा बहुपद का शून्य होगा, वो होगा हमारे पास 1। तो मैंने क्या बताया आपको कि जिस चर राशि के जिस मान से बहुपद का मान वो पूरा 0 हो जाए, उसे बोलेंगे हम बहुपद का शून्यक। देखिए अब बात करेंगे हम शून्यक, बहुपद के शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच संबंध की। ये बात करेंगे हम द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद का मैंने आपको व्यापक रूप बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ये हमारा टॉपिक है। कोई भी द्विघात बहुपद हम मानते हैं, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके दो शून्यक मान लेते हैं हम। देखो जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके हमें शून्यक प्राप्त होंगे। यदि बहुपद की घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे, बहुपद की घात 3 है तो 3 शून्यक होंगे। जितने उसकी घात है उतने ही शून्यक हमें प्राप्त होंगे। तो इसके दो शून्यक मान लेते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। शून्यकों के योग को हम लिखेंगे, शून्य क्या है हमारे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू होगी, वो होगी माइनस बी अपॉन ए। बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणा, और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए है एक्स स्क्वायर का गुणा। तो शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा को हम माइनस बी अपॉन ए, एक्स का गुणा अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक से ज्ञात करते हैं। अगला है हमारा शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे हम अल्फा बीटा से लिखते हैं, और ये होता है हमारा c अपॉन ए। c होगा हमारा अचर मान, अचर पद, और a मैंने बताया आपको एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इस तरह से हमने शून्यकों के योग और गुणा के बारे में सीखा। ये इनके फॉर्मूले हैं निकालने के। तो अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें शून्यकों से द्विघातीय बहुपद का निर्माण करेंगे और द्विघातीय बहुपद से शून्यकों को ज्ञात करेंगे। तो यह हमारा शून्यकों का योग और गुणा निकालने का फॉर्मूला था। तो अगली वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।